एक आदमी था आरव। उसने गुस्से में अपनी बीवी राधिका के दिए हुए 3 में से एक सांप के अंडे को तोड़ दिया, पर अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और वो बूढ़ा सा दिखने लगा, जैसे एकदम 80 साल का हो गया हो। राधिका अब और नहीं सह पाई। उसने अपनी असली शक्ल दिखा दी और तभी सबने देखा जमीन पर 100 मीटर लंबी विशाल सांप की पूंछ हिल रही थी। आरव के होश उड़ गए। उसे तभी समझ आया कि राधिका की सारी बातें सच थीं। असल में राधिका कोई आम औरत नहीं थी, वो सांप वंश की थी, जिनके पास जबरदस्त ताकतें होती हैं। 3 साल पहले मेहरा परिवार के मुखिया उसके पास आए थे अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगने। राधिका ने मदद करने का वादा किया, अपना रूप बदला और उस घर में बहू बनकर आ गई। 3 साल तक उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने पति का इलाज किया। इसी बीच उसने 3 दिव्य अंडे दिए। उसने आरव से कहा था, इन अंडों से मेरी जान जुड़ी है, अगर कोई अंडा टूटा तो मैं मर जाऊंगी। आरव ने वादा किया कि वो इन अंडों की रक्षा करेगा और राधिका से जिंदगी भर प्यार करेगा। लेकिन मुश्किल से 2 हफ्ते बीते और आरव अपनी पुरानी मोहब्बत को घर ले आया। वो औरत चालाक थी। उसने कहा कि वही असली सांप वंश की है। उसने तो ये तक कहा कि राधिका के अंडे नकली हैं और इन्हें फेंक देना चाहिए। राधिका ने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर एक अंडा टूटा तो तुम्हारी 30 साल की उम्र चली जाएगी, 2 टूटे तो 60 साल की उम्र और तुम्हारी सारी सेहत खत्म, 3 टूटे तो तुम मरे जाओगे और तुम्हारा पूरा खानदान भी बर्बाद हो जाएगा। पर आरव ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे लगा वो उसे श्राप दे रही है। गुस्से में उसने नौकरों को कहा, जाओ ये अंडे तोड़ दो। राधिका का गुस्सा अब काबू में नहीं रहा। उसने अपनी उंगली काटकर खून से एक पुराना मंत्र बोला, पर 3 साल की बीमारी और इलाज में उसकी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। मंत्र बीच में ही टूट गया और वो बस देखती रह गई जब उन अंडों को फोड़ दिया गया। अंडे टूटते ही सब कुछ बदल गया। राधिका दर्द से तड़प उठी, जैसे उसके अंदर की सारी सांसें निकल रही हों। उसी वक्त आरव को अपने सीने में भयानक दर्द हुआ और मुंह से खून निकल आया। वो चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखों में बस डर और पछतावा था। उधर मेहरा परिवार का पुराना पितृ मंदिर अचानक ढह गया। घर के बुजुर्गों को समझते देर नहीं लगी कि अंडों के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वो भागते हुए भोजशाला पहुंचे, पर तब तक सब खत्म